नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट पे। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आपके परीक्षा केंद्र मिल चुके हैं। मैं कहने का मतलब मेरे ये है कि पहले आपकी पीजीटी की परीक्षा होगी, फिर आपकी टीजीटी की परीक्षा होगी। 15-16 अक्टूबर को आपकी पीजीटी की परीक्षा होने जा रही है। उसके बाद आपकी दिसंबर में टीजीटी की परीक्षा होने जा रही। तो पहले पीजीटी की परीक्षा होगी तो हमें परीक्षा केंद्र पहले पीजीटी के लिए चाहिए। तो चयन बोर्ड को, मतलब शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पर्याप्त रूप से परीक्षा केंद्र मिल चुके हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पर्याप्त रूप से परीक्षा केंद्र मिल चुके हैं। यानी कि जितनी परीक्षा केंद्रों की उन्हें ज़रूरत है उतने परीक्षा केंद्र उनको मिल चुके हैं। तो आपकी पीजीटी की परीक्षा अपने नियत समय पर होने जा रही है। किसी प्रकार के किसी भी भ्रम में मत रहिएगा कि परीक्षा केंद्र मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो लोग ये बताते हैं खबर कि परीक्षा नहीं हो पाएगी, उन लोगों की खबरों पर मत ध्यान दीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हर वीडियो में ये बात क्यों कहती हूँ। मैं ये बात इसलिए कहती हूँ कि हमारे सभी भाई बहनों को, जितने भी मेहनत कर रहे हैं, उनको नौकरी मिले। भाई देखो, मेहनत करने वाले को उसका फल ज़रूर मिलना चाहिए। जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको मिलता है तो उसको मेहनत की वैल्यू नहीं आती समझ में, और जो मेहनत करता है, मेहनत करने के बावजूद नहीं मिलती है, उसको भी मेहनत की वैल्यू नहीं आती, कि उसको लगता है कितनी मेहनत कर लो, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो मेहनत करता है उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना ये है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की जो नई भर्ती है 2025 की आने वाली है, वो भी आपको आने जा रही है। उसका भी बिल्कुल रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि उसकी जो नियमावली थी उसमें जो परिवर्तन करना था वो परिवर्तन भी हो गया। अभी उम्र सीमा को लेकर ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है कि उम्र सीमा लागू होगी या नहीं होगी। जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक नहीं होगी। दूसरे जीव विज्ञान विषय को शामिल करके भी ठीक किया है। अगर बीएड की बात करें तो पीजीटी प्रवक्ता में बीएड लागू किया गया है। बहुत सारे लोगों को इसका विरोध कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इससे खुश हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे हिसाब से जो आपको सही लगे आप उसको सही मानिएगा, नहीं सही लगे आप मत मानिएगा। कमेंट करिएगा आपको कैसा लगता है। मेरे हिसाब से बीएड लगना सही रहा। देखिए, मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट, तो इंग्लिश की बात तो नहीं है, लेकिन जैसे ये जो होता है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, इनमें जो पीजीटी के जो अभ्यर्थी होते हैं उनमें जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं हिस्ट्री वगैरह से, वो लोगों का जब उधर नहीं होता है तो इधर अप्लाई करते हैं और इधर बीएड की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो हाथ मार के ले जाते हैं और टीचिंग की तैयारी करने वाला एक अभ्यर्थी रह जाता है। क्योंकि मैंने देखा है टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाला व्यक्ति बहुत ही धैर्यवान होता है, बहुत ही मेहनती होता है। उसको धैर्यवान इसलिए होने की ज़रूरत है, 5-5 साल तक परीक्षा नहीं होती फिर भी वो बेचारा तैयारी करता रहता है, बिना कोई शिकायत के, बिना कोई परेशानी की। और उसमें भी क्या होता है, जब इन लोगों का आईएएस पीसीएस की जो तैयारी कर रहे होते हैं इधर, उनका जब वहाँ नहीं होता है तो वो इधर करते हैं। अब उनकी तैयारी बहुत स्टैंडर्ड लेवल की होती है, टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी के मुकाबले तो बहुत बड़ी तैयारी, तो उनको वो सारी चीज़ें पता होती हैं और टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी पीजीटी की सीट नहीं ले जा पाता है और ऐसे लोग ले जाते हैं। तो एक तरीके से तो भीड़ कम हो गई है, अच्छा हुआ उन अभ्यर्थियों के लिए जो वाकई में शिक्षक बनना चाहते हैं। मैं ये चाहती हूँ जो शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक की नौकरी उसी को मिले। जो नाम खराब है ना कि शिक्षक निकम्मा है, अध्यापक पढ़ाता कहाँ है, स्कूल में काम नहीं करता है, ऐसे ही लोगों की वजह से नाम खराब होता है जिनको नौकरी टीजीटी की करनी ही नहीं थी, जिन्हें टीचर बनना ही नहीं था, लेकिन समय आया उनका कहीं कुछ और नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसमें भी हाथ ट्राई किया जाए, और उनका वहाँ लग जाती है तो उनको पढ़ाना आता ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली होती। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरे से किसी ने कहा नहीं। अगर आपको सही लगे तो आप बताइएगा और आपको गलत लगे तो आप उसके विषय में भी बात लिख सकते हैं। बिल्कुल एक शालीन तरीके से आप भी अपनी बात कह सकते हैं जैसे मैंने कही। तो बाकी मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मैं ये चाहूँगी उनको 2022 में ही अपनी एक सीट मिल जाए। बाकी जो रह जाएंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया है और जिन्होंने कम मेहनत कर पाए हैं या कुछ और तैयारी कर रहे हैं, उनको एलटी ग्रेड में और उसमें मिल जाए क्या कहते हैं नई 2025 की पीजीटी में। बहरहाल सबको जो जॉब मिलनी चाहिए जो भी मेहनत कर रहा है।
ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। खैर, इससे रिलेटेड मुझे जब भी जो भी सूचना मिलती है मैं आप लोग के साथ शेयर करती। वीडियो को शेयर तो कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि नई वैकेंसी भी आने जा रही है और इसका पेपर भी अपने नियत समय पर होने जा रहा है, तो जिससे अभ्यर्थियों में निराशा की भावना बिल्कुल भी ना आए। अगर इससे रिलेटेड मुझे कोई और भी सूचना मिलेगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगली वीडियो में मिलते एक नई जानकारी, तब तक के लिए नमस्कार साथ।